बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद अब सब खैरियत से होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जियोग्राफिया की जो न्यू बुक आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है, उस उर्दू मीडियम के अंदर हमारे पास ये पहला चैप्टर है। ये बुक्स बाजार में भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी ज़राए से हमारे ये PDF मिली है, तो हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। ज़मीन की साख्त और चट्टानों की अकसाम। दूसरे वाक़े की दरअल गए। पहला जी, ज़मीन की सतह और इसके मरकज़ के दरमियान फासला है 6371 किलोमीटर। अंदरूनी कोड का औसत दर्जा हरारत है 5200 डिग्री सेंटीग्रेड। आजसी दायरा में डैश में वाक़या है बहरल काहल। संग मरमर डैश किस्म के पत्थर की मिसाल है मेटामॉर्फिक। वो चट्टानें जो दबाव और दर्जा हरारत की वजह से अपनी खसूसियात तब्दील करती है, तब्दील शुदा चट्टानें कहलाती है। नेक्स्ट मुख्तसर सवालात है, ये सवालात आपके सामने हैं। PDF हमें कुछ ऐसे मिली है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि PDF जो उनसे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप इसे कम अज़ कम अपनी तैयारी तो स्टार्ट कर सकें। ज़मीन के अहम तहों के नाम लिखे। ज़मीन के अहम तहों के नाम दर्ज है। कश्तर अर्ज़, दरमियानी तय, बैरूनी कोर और अंदरूनी कोर। नेक्स्ट है जी, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के बारे में मुख्तसर नोट लिखे। GPS पोजीशन सिस्टम और सफ़र में लोगों की मदद करता है। ज़मीन पर मुख्तलिफ कंट्रोल स्टेशनों के ज़रिए मुख्तलिफ सेटेलाइट से सिग्नल्स मसूल होते हैं। ये सालफिया मालूमात एक डिवाइस के ज़रिए हासिल करते हैं। GPS सिस्टम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये लोगों को सफ़र करने में यानी कि मैप का ये किरदार अदा करती है, या फिर लोगों को ट्रेस करने में ये एक डिवाइस इस्तेमाल होती है। दुनिया की बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के नाम लिखे। दर्ज झैल है जी, बहरल काहल की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, शमाली अमेरिका की प्लेट, जनूबी अमेरिका की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्कटिक प्लेट। और है पाकिस्तान में आमतौर पर पाई जाने वाली चट्टानों के नाम लिखे। पाकिस्तान में आमतौर पर पाई जाने वाली चट्टानें नमक, चूने का पत्थर, कोयला, रेतला पत्थर और संगे मरमर शामिल हैं। नेक्स्ट, दाखिली आतिशी चट्टानें और खारजी आतिशी चट्टानों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करें। दाखिली आतिशी चट्टानें दाखिली आतिशी चट्टानें ज़मीन की सतह के नीचे शगाफ में मैग्मा की ठोस होने से बनती है। अगर मैग्मा अमूमी शगाफ में मजबूत हो जाए तो इसे डाई कहते हैं, और अगर शगाफ में उफ़क़ी तौर पर मजबूती हो जाए तो इसे सेल कहते हैं। गैब्रू, डायराइट और डोलोराइट दाखिली आतिशी चट्टानों की मिसालें हैं। खारजी आतिशी चट्टानें ज़मीन की सतह पर लावे के ठोस होने की वजह से बनती है। ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में कम है, इसलिए लावा फ़ौरन ठोस हो जाता है। बेसाल्ट और ओबसिडियन इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। शॉर्ट नंबर 6 है, तहदार चट्टानों की खसूसियात लिखें। तहदार चट्टानों की खसूसियात कौन सी है? पहले, ये तह चट्टानें ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती है। इन चट्टानों में जानवर और पौधों के फोसल्स पाए जाते हैं। ये चट्टानें निस्बत नरम है और पानी जज़ब करती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, मादनियात किसी भी मुल्क की माशियत के लिए कैसे अहम होती है? मादनियात का मैशियत पर बहुत बड़ा गहरा असर होता है। मादनियात की इक़्तिसादी अहमियत के अहम निकात दर्ज है। ईंधन के ज़राए। फोसल फ्यूल सिर्फ तहदार चट्टानों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर तवानाई की पैदावार, नकलो हमल, बिजली और कारखानों में। जेवरात है, जेवरात बनाने के लिए कीमती पत्थरों की बहुत मांग है। इस तरह के महंगे पत्थर आछी और तब्दील शुदा चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ मशहूर जवाहरात में नीलम, रूबी, हीरा, कीमती पत्थर, मोड स्टोन और जरमद वगैरह शामिल है। थर्ड है जी, मादनियात। दाती और गैर दाती मादनियात किसी भी मुल्क के लिए आमदनी का अहम जरिया होती है। सोना, तांबा, लोहा, चांदी, यूरेनियम और मैग्नीशियम वगैरह इसकी अहम इक़्तिसादी अहमियत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान में किस किस्म की चट्टानें पाई जाती है? इनकी तकसीम पर बहस करें। पाकिस्तान में पाई जाने वाली चट्टानें। पाकिस्तान में पाई जाने वाली 3 किस्म की चट्टानें दाती और गैर दाती मादनियात से भरपूर है। पाकिस्तान में नमक, संगमरमर, चिकनी मिट्टी, बुरबरा पत्थर और चूने के पत्थर के बड़े ज़खायर है। पाकिस्तान की कुछ वसी पैमाने पर पाई जाने वाली चट्टानों में नमक है। पाकिस्तान को लाखों टन पत्थरी नमक के ज़खायर से नवाजा गया है। पत्थरी नमक का सबसे बड़ा ज़खीरा खिवरा जेहलम में है। दीगर बड़ी ज़खायर में कालाबाग, मियांवाली, खुशाब और बहादुर खील, करक, केपी के शामिल है। समंदरी नमक बलूचिस्तान में बस लसबिल्ला और मकरान के साहिल और सिंध में मार्डीपुर, कराची से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट, जो चूने का पत्थर। PDF के बारे में हम आपसे दोबारा माजरत करते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमें जैसी PDF मिली हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। चूने का पत्थर तहदार चट्टानों की एक किस्म है जो ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके बड़े ज़खायर दाऊद खील, वाह और डेरा गाजी खां पंजाब, हरिपुर और हैदराबाद, सिंध, कोहाट और नौशहरा KPK और सिब्बी और खजदार बलूचिस्तान में है।
कोयला कोयला कमोपेश पाकिस्तान के तमाम सूबों में पाया जाता है। थर सिंध में कोयला के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रेतला पत्थर तय चट्टानों की एक किस्म है। पाकिस्तान में मरी और हिमालय की पहाड़ी जो कि जनूब में वाक़ है रेले पत्थर से बनी है। ऐसे संगे मरमर भी हमारे पास है। संगे मरमर तब्दील शुदा चट्टानों की एक किस्म है। यह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, जिनमें मर्दान, नौशहरा, स्वात, हज़ारा, गिलगित और अटक शामिल हैं। नेक्स्ट सेशन है जी, ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में आप क्या जानते हैं। ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात महदूद है। ये ज़मीन की सतह और ज़मीन के मरकज़ के दरमियान फासला 6731 किलोमीटर है। साइंसदान ज़मीन की अंदरूनी सतह के साख्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ज़लज़ले की लहरों, ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और कशिश शक्ल से मदद लेते हैं। मज़कूरा ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात से मालूम हुआ है कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त 3 तहों पर मुश्तमिल है: कस्टलर्स, मेंटर और मरकज़। कस्टलर्स यानी कि बैरूनी सतह, ज़मीन का बैरूनी हिस्सा जिस पर समंदर और बर-ए-आज़म मौजूद है, इसे ज़मीन की क्रस्ट कहा जाता है। इसकी गहराई तकरीबन 16 किलोमीटर है, जबकि 40 किलोमीटर तक मुख्तलिफ होती है। क्योंकि इसकी जिस्मानी खसूसियात की गैर मसावी तकसीम है, इसे मज़ीद 2 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है: बर-ए-आज़मी तह और समंदरी तह। बर-ए-आज़मी तह ये मुख्तलिफ ज़मीनी रकबों पर मुश्तमिल है, जिन्हें बर-ए-आज़म कहा जाता है। बस यहाँ तक आप इसे करें क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाना ये काफ़ी। समंदरी तह, समुद्री पानी के नीचे ज़मीन तह का पोशीदा हिस्सा समुद्री तह की सूरत में है, इसे समुद्री तह कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंटल। कस्टलर्स के बाद ज़मीन के मरकजी तह मेंटल यानी कि दरमियानी तह है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा पिघली हुई शक्ल में मौजूद है, जबकि नीचे का हिस्सा मेंटल ठोस है। ऊपरी मेंटल का दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि निचले मेंटल का दर्जा हरारत 3000 है। नेक्स्ट है जी मरकज़, अंदरूनी हिस्सा। ये ज़मीन के सबसे अंदरूनी तह है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है: बैरूनी और अंदरूनी कोर। ऊपरी हिस्सा यानी कि बैरूनी कोर माया की शक्ल में है और इसकी गहराई 2250 किलोमीटर है और इसका दर्जा हरारत 3800 किलोमीटर है। इसका निचला हिस्सा ठोस है, इसकी गहराई 1220 किलोमीटर है और इसका दर्जा हरारत 5200 किलोमीटर है। इसमें लोहे और निकल की चट्टानें मौजूद है। जोग्राफिया के मैदान में जदीद तकनीकों पर तबादला ख्याल करें। दुनिया हर रोज़ नई इजादात और दरियाफ्तों की तरफ बढ़ रही है। दूसरे शोबों की तरफ जोग्राफिया के मैदान में भी बहुत सी इजादात है। कुछ अहम पेशरफ दर्ज झैल हैं: जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर पर एक मम्बी एक तरीकाकार है जो कि जोग्राफी मालूमात को तस्खीर करने, ज़िक्रा करने, सुलझाने, तजिया करने और ज़ाहिर करने में मदद देता है। इसे 1992 में अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने मुतारफ़ करवाया। GIS डिजिटल नक्शा की बुनियादी फ्राहम है, लिहाजा डिजिटल GIS का इस्तेमाल करके नक्शा साजी की जा रही है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग शुआए के ज़रिए किसी भी इलाके की जिस्मानी खसूसियात की निगरानी होती है। मफीद मालूमात सेटेलाइट के ज़रिए तस्वीर की सूरत में जमा की जाती है। फिर इन तस्वीर को GIS का इस्तेमाल करते हुए मतलूबा मालूमात निकालने के लिए इस प्रोसेस किया जाता है। जोग्राफी के मैदान में रिमोट सेंसिंग के तारुफ ने नाकाबिल रसाई इलाकों का मुताला आसान बनाया है। नेक्स्ट है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी हमने ऊपर पढ़ा, ये वो ही हमारे पास। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। इसी के साथ हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी अपने इख्तिताम का पॉइंट है। PDF कुछ ऐसे, अगर आपको PDF ये समझ आ जाती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी अपलोड करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो फिर हम इंतज़ार करेंगे जब बुक मार्केट में अवेलेबल होगी, फिर हम उसको बुक के ज़रिए हम आपको थॉरली आपको करवा देंगे। इससे पहले इंग्लिश मीडियम में हमने 4 चैप्टर इसके कंप्लीट कर दिए हुए बुक के साथ, और ये उर्दू मीडियम में ये PDF हमारे पास है। अगर आपको ये PDF अच्छी लगती है तो हमें बताएं, हम इसके बाकी चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। अदरवाइज हम बुक का इंतजार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।